नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। खेल के इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के जश्न आजादी की। बताएंगे कैसे विराट के लड़ाकों ने देश को दिया स्वतंत्रता दिवस का गिफ्ट, और साथ ही पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहां लहराया तिरंगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात आजादी के विराट गिफ्ट की, ये रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस पर जीत का विराट तोहफा। टीम इंडिया ने मनाई जीत की जश्न आजादी। विराट जीत से वनडे सीरीज पर किया कब्जा। देशवासियों को टीम इंडिया ने दी बधाई। तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस नियम से 6 विकेट से हराया और इस तरह से विराट की सेना वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-0 से जीत ली। इससे पहले दूसरे वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 59 रन से हराया था और इस तरह से बारिश से धुले पहले वनडे को छोड़ दें तो वेस्टइंडीज के इस दौरे पर टीम इंडिया लगातार 5 मैच जीत चुकी है। धवन और अय्यर के साथ मिलकर टीम इंडिया को विराट जीत दिला दी। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया को डकवर्थ लुईस नियम से 35 ओवर में 255 रन का टारगेट मिला था, जिससे विराट की सेना ने 32.3 ओवर में 4 विकेट पर 256 रन बनाकर हासिल कर लिया। टीम इंडिया की इस जीत में कप्तान कोहली ने अपना 43वां शतक जड़ते हुए 99 गेंद पर नाबाद 114 रनों की पारी खेली, तो श्रेयस अय्यर ने भी 5 छक्के और 3 चौके की मदद से 41 गेंद पर धमाकेदार 65 रन बनाए। उसका तो आप स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो ये विराट गिफ्ट इसे कहा जा सकता है, यादगार जीत, ऐतिहासिक जीत इस मायने में कि 15 अगस्त के सुबह सुबह जब सबके सामने ये खबर आई, टीम इंडिया ने ये सीरीज अपने नाम कर ली है 2-0 से। और किस तरह से विराट शतक से आजादी का जश्न मनाया गया और विराट ने कैसे तोड़ा सचिन पॉन्टिंग का रिकॉर्ड, आइए आपको ये दिखाते हैं। विराट शतक से मना आजादी का जश्न। विराट ने तोड़ा सचिन पॉन्टिंग का रिकॉर्ड। वेस्टइंडीज में शतकों की विराट बारिश। कोहली ने किया विंडीज का काम तमाम। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली ने 14 चौके की मदद से 99 गेंदों पर नाबाद 114 रन की पारी खेली। वहीं विराट अब वेस्टइंडीज में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट के अब कुल 9 वनडे शतक हो गए और इस तरह से विराट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सचिन के 9 वनडे शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। सचिन ने 70 वनडे पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 शतक लगाए थे, जबकि विराट ने सिर्फ 35 वनडे पारी में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 शतक लगा दिए। इसके अलावा विराट ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू एडन के वेस्टइंडीज में 3 वनडे शतक के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। वेस्टइंडीज में अब विराट के 4 वनडे शतक हो गए। वहीं वेस्टइंडीज में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले भी विराट दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। Experience counts in pressure situations, understanding where the game is heading and what I need to do in terms of the tempo of the game. So, you obviously want to take a lot of pride in stepping up for the team as much as you can, and I definitely take a lot of pride in that. So yeah, 2 good games with the bat for me, but more importantly, we got the result because of my contribution as well. So that always feels much better. And eventually that's all that matters when you cross the line and win games. Today we were under a bit of pressure, but I think Shreyas, the way he played, really took all the pressure off me, and I could just play with my usual tempo and control the game from one end. So I think it's always a collective team effort, and that's why we want to always perform as a team. टीम इंडिया के कप्तान कोहली पिछले 10 साल में 20,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं बतौर कप्तान 176 पारियों में विराट ने 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए। इस तरह से विराट ने 225 पारियों में 10,000 इंटरनेशनल रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। विराट ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में अपना 42वां शतक जड़ा था, जिसमें उन्होंने 14 चौके और 1 छक्के की मदद से 125 गेंदों पर 120 रन की पारी खेली। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड बनाए और उन्होंने वेस्टइंडीज पर शतकों का डबल अटैक किया। तो विराट के साथ युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भी वेस्टइंडीज में लगातार 2 मैचों में सुपर धमाका किया। अय्यर ने कैसे विराट की सबसे बड़ी टेंशन भी खत्म कर दी, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वेस्टइंडीज में श्रेयस का सुपर शो, अय्यर ने जीता विराट भरोसा।
अय्यर ने दी मध्य क्रम को मजबूती। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में श्रेयस अय्यर ने 41 गेंद पर 65 रनों की पारी खेली, जिसमें अय्यर ने 3 चौके लगाए तो 5 शानदार छक्के भी जड़े। 9 वनडे में श्रेयस अय्यर का यह चौथा अर्धशतक है। श्रेयस अय्यर ने कप्तान विराट कोहली के साथ 94 गेंद पर 120 रनों की अहम साझेदारी की और इस साझेदारी में जहां विराट ने 51 रन बनाए तो अय्यर ने 41 गेंद पर 65 रन बना डाले। इससे पहले दूसरे वनडे में भी श्रेयस अय्यर ने 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 68 गेंद पर शानदार 71 रनों की पारी खेली थी और इस तरह से इस सीरीज में खेली 2 वनडे पारी में श्रेयस अय्यर 68 की औसत से 136 रन बना चुके हैं। चलिए बात करते हैं न्यूज नेशन के वीकली कॉन्टेस्ट के, जिसमें सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। और वीकली क्रिकेट कॉन्टेस्ट में हमारा आज का सवाल है, वेस्टइंडीज में टीम इंडिया की ये कौन सी वनडे सीरीज जीत है? और ऑप्शंस हैं A 2, B 4, C 6 या फिर D 8। आप अपने जवाब हमें 9130891308 पर SMS कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉगिन करके भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। विनर के नाम का ऐलान हमारे स्पोर्ट्स शो को संडे किया जाएगा। तो वेस्टइंडीज में टीम इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस का गिफ्ट दिया, यानी कि वेस्टइंडीज से सीरीज जीत ली और 2-0 से सीरीज जीतकर यहां पर यह गिफ्ट दिया विराट कोहली ने। और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वो अलग अंदाज में जश्न आज़ादी मनाते हुए नजर आए। जी हां, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने इस बार लद्दाख में जाकर तिरंगा फहराया और इसके साथ ही धोनी की 15 दिन की आर्मी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। लद्दाख में धोनी ने लहराया तिरंगा, सेना के साथ धोनी ने फहराया तिरंगा। लेह में धोनी ने मनाई जश्न आजादी, पूरी हुई धोनी की 15 दिन की आर्मी ट्रेनिंग। 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी ने नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जाकर आजादी का जश्न मनाया। धोनी ने सेना के जवानों के साथ आर्मी मैन बनकर लद्दाख में तिरंगा फहराया और तिरंगा फहराने के बाद धोनी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी सेना के जवानों के साथ बात कर रहे हैं और उनके पीछे कुछ दूरी पर तिरंगा लहरा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लद्दाख में धोनी आर्मी यूनिफॉर्म में सेना की जीप से उतरे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद धोनी को जवानों ने सैल्यूट भी किया और पूर्व कप्तान ने उनके साथ कुछ देर बातचीत भी की। धोनी की लद्दाख पहुंचने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में तिरंगा फहराने के बाद धोनी सियाचिन ग्लेशियर भी गए, जहां धोनी ने सियाचिन बॉर्डर की मुश्किल परिस्थितियों में सेना के काम करने का तरीका जाना। वहीं धोनी ने सियाचिन वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। माना जा रहा है कि धोनी की आर्मी ट्रेनिंग का ये आखिरी पड़ाव भी है, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी ने कश्मीर से अपनी आर्मी ट्रेनिंग शुरू की थी और लद्दाख में जाकर धोनी की ये आर्मी ट्रेनिंग खत्म हुई, जहां धोनी ने तिरंगा लहराकर लद्दाख की आजादी के साथ देश की आजादी की 73वीं सालगिरह का भी जश्न मनाया।